डॉक्टर D.P. धर, P.C. महालनोबिस, हेराल्ड डोमर, गुन्नार मिटल। सही उत्तर है D.P. धर ने किया तैयार 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसमें गरीबी उन्मूलन मुख्य लक्ष्य था। अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? रेखा समिति, मीरा समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, राजन समिति। सही उत्तर है रेखा समिति ए। प्रथम बार सेवा कर कब लगाया गया? 1994 से 96, 2001 में, 1994 से 95 में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 1994-95 सी। वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? वित्तीय वर्ष की अवधि 31 मार्च से 31 जुलाई, 1 जनवरी से 31 जनवरी, फरवरी से 31 जनवरी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। डी, 1 अप्रैल से 31 मार्च इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक, संवैधानिक, परामर्शदात्री, इनमें से कोई नहीं। गैर संवैधानिक। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, किसी भी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ए, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। डायरेक्ट मैं ऑप्शन बोलता हूं आपको ताकि आपके आंसर में आसानी हो और प्रैक्टिस सेट में आसानी हो। तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ए, राजस्थान इज द राइट आंसर। हनुमंतराव समिति का संबंध किस उद्योग से है? उर्वरक। ए, सही उत्तर है। भारतीय मुद्रा किस देश में कानूनी रूप से मान्य है? बी, नेपाल। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने। डी, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। बी, न्यूनतम मूल उत्पाद किस हेतु जारी किया जाता है? बी, कृषि। सी के लिए आंदोलन हुआ था। न्यूनतम मूल्य उत्पाद। हरित क्रांति संबंधित है। डी, खाद्यान्न उत्पादन से। उत्पादक शुल्क कैसा कर है? उत्पादक शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट नहीं लिया जाता है उत्पाद पर। द्वितीय क्षेत्रीय क्षेत्र का संबंध है विनिर्माण से। विनिर्माण से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? NASO तैयार करता है। ए, NASO का नाम कब कर दिया गया? NSS को NSSO नाम कब कर दिया गया था? NSS को NSSO किया गया ट्रांसफर 1970 में। जवाहर रोजगार योजना किसने प्रारंभ की? राजीव गांधी ने। बी, भारतीय स्टेट बैंक का वित्तीय मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई। ए, जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? डी, बांग्लादेश। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ए, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? उड़ीसा। भिलाई है आपको, अब छत्तीसगढ़ में चला गया है। बी, छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश में था। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ए इज द राइट आंसर। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? सी, 1957। वो स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं एवं मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रा स्थिति। ए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में विकलांगों की संख्या सबसे अधिक है? ए, उत्तर प्रदेश।
इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन कैसे किया जाता है, कैसे होता है? बी, जीडीपी के द्वारा होता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। बी इज द राइट आंसर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में। ए, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। ए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा से। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1991। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? आयात बंद और निर्यात बंद। बिल्कुल सिंपल है। कानूनी मुद्रा किसे कहा जाता है? फ्लैट मनी। फ्लैट मनी को कानूनी मुद्रा कहते हैं। गिल्ड एंड बाजार का संबंध किससे है? सोना चांदी और सरकारी प्रतिभूति से, दोनों से। सोना चांदी और सरकारी प्रतिभूति से। मौद्रिक नीति की घोषणा कौन करता है? आरबीआई। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। ए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947। पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने दी? महावीर त्यागी। ए, रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य करता है? 1938। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन अपनाने वाला देश है? सी, भारत। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है? स्वीडन। स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल बजट कब पेश किया गया? 1947। बी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2002। ए, भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना का दूसरा नाम है रोलिंग प्लान। सी, रोलिंग प्लान। भारत में सहकारी बैंक का स्तर किस प्रकार है? त्रिस्तरीय है। नोटों एवं सिक्कों पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? 1949। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सी, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है पंजाब नेशनल बैंक। सी, केंद्रीय बैंक जांच समिति कब स्थापित हुई? 1931। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की? हजारी समिति।
इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921। इंपीरियल बैंक को कब आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक नाम दे दिया गया? 1955। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से 30 जून। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई? पंजाब। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? C.S. सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? 1999-2000 में। बादामी क्रांति का संबंध किस क्रांति से है? मसाला से। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2009 में हुई। आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने दिनों तक ऋण प्रदान करता है? 90 दिन तक। भगवती समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहां स्थित है? नागपुर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? 1999। बिग पशु थ्योरी किसने दी? आर रोडन। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। इसका लिंगानुपात बहुत कम है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहां स्थित है? कोलकाता। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? 1951। NITI नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार कब किया गया? 1868। बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ? 1944। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन। CSO मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली। राज्य मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। मानव विकास सूचकांक के आकलन का आधार क्या है? एक आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वो उस समय जब अंग्रेजों ने शोषण किया और यहाँ का पैसा सिर्फ इंग्लैंड में ले जा करके भर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी को ज्ञात हुआ कि भाई बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे कि आखिर भारत में इतनी दरिद्रता क्यों हो रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस। देश का प्रथम मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक। किसी राज्य के कारोबार का निष्पादन आरबीआई नहीं करता है? किस राज्य के कारोबार का निष्पादन आरबीआई नहीं करता है? जम्मू कश्मीर। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर, सेल टैक्स है मूल स्रोत। भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? आयात एवं निर्यात के बीच अंतर से। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। भारतीय रुपये का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ? 3 बार। देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज को SEBI।
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। राज्य भी और केंद्र भी दोनों बना सकता है उसने नियम। समवर्ती सूची का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री N.K. सिंह। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार कब किया गया? 1868 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में कुल्टी। देश में सर्वप्रथम एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? 1904 ईस्वी में। सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? कुवैतियन दिनार। कुवैतियन दिनार। भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली। भारतम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराड-डोमर मॉडल। हेराड-डोमर मॉडल। रट जाइए, सबको याद कर जाइए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं। गरीबी से रिलेटेड 5वीं ही है, 5वीं गरीबी उन्मूलन। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है? 2012 से 2017। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? करनाल इज द राइट आंसर। श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है? वर्गीज कुरियन। सी। अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है? तीसरी। लेकिन अब यह भी चेंज हो जाएगा, यह प्रश्न आया हुआ है, पूछे हुए प्रश्न है। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? रूस। हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? अमेरिका। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1980 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। 3 वर्षीय योजना का समय क्या है? 1966 से 1969। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गोंड। मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? SEBI। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? 23। डी। 1 वर्ष पूर्व कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रणब मुखर्जी ने। अनवरत योजना कब से कब तक चली? 1978 से 1980। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC।
IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापित हुआ? 1945। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? 1982। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1929। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घोटाले से है? चीनी घोटाले से है। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1948। नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949। विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? RBI। रियाल किस देश की मुद्रा है? ईरान। निम्न देशों में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। ब्राजील में भारत। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब किया गया था? 1949 में। विश्व में सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? नाइजर है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा कब जारी की गई? 1990। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। प्रतिशत के एतबार से गोवा और सर्वाधिक जनसंख्या के एतबार से महाराष्ट्र। नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा है? मध्यम निम्न नगरीकृत देश। मध्यम निम्न नगरीकृत देश। किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? लक्षद्वीप। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? मंगोलिया। विश्व के कुल बाल मृत्युओं में सर्वाधिक किस देश में है? भारत। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल। सर्वाधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पाकिस्तान। बहुत अजीब बात है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वृद्धि कब देखी गई? 1971 से 81 में। निम्न राज्यों में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन है? सही क्रम है तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात। सबसे ज्यादा नगरीकृत तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? उद्योग पर। प्रथम में कृषि पर, द्वितीय में उद्योग पर। कृषि एवं सिंचाई पर बल किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? पहली। रैंड किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका। सुलभ ऋण किस ब्याज दर वाला ऋण है? निम्न। वन एवं कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? विकासशील। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? अमेरिका। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। रिपीटेड क्वेश्चन है। CSO की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951। तृतीय विश्व शब्द किस हेतु प्रयुक्त होता है? विकासशील देश। GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और एक बेहतरीन सेट है जो पीछे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। इसको आप 100 बार प्रैक्टिस कर ले, इतनी बार। हर एक एग्जाम में इन्हीं में से उलट फेर करके क्वेश्चन आते हैं। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।
और इसको बिल्कुल मैं तो कहता हूँ 100 बार आप प्रैक्टिस कर जाएं, उससे भी ज्यादा जितनी बार के आपको याद हो जाए एक एक पॉइंट। थैंक यू।